क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले दुनिया की नजरों से ओझल होना पड़ता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो चलिए आज इसी गायब होने की कला को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े प्लान के बारे में सबको बता दिया और उसके बाद वो प्लान कभी पूरा ही नहीं हो पाया? ऐसा हम में से कई लोगों के साथ होता है ना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और उस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। असल में अपनी जिंदगी को जितना ज्यादा लोगों के सामने रखा जाता है, उतने ही ज्यादा आसार होते हैं कि कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाएगा। असली तरक्की अक्सर खामोशी में दुनिया से कटकर ही होती है। और इसका एक बड़ा कारण है ह्यूमन नेचर। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन लोगों को अक्सर अपनी सफलता से मिली खुशी से ज्यादा दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है। तो जब कोई अपने प्लान्स बताता है, तो जाने अनजाने में वो खुद को नेगेटिव एनर्जी और ईर्ष्या का निशाना बना लेता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसका एक पूरा 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला है मौन व्रत, यानी द वाव ऑफ साइलेंस। दूसरा परछाई में रहकर काम करना, और तीसरा एक नए बदले हुए अंदाज में शानदार वापसी। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चरण की शुरुआत होती है अपनी जुबान पर काबू पाने से, यानी इस बात पर पूरा कंट्रोल कि दुनिया को अपने बारे में क्या और कितना बताना है। एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी लेखक ने कहा है कि सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदली जा सकती है, क्योंकि जुबान ही सबसे बड़ा राज खोलती है। इसलिए बदलाव की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो इसके लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। अगर कोई पूछे कि क्या चल रहा है, तो जवाब है कुछ खास नहीं। बेवजह अपनी राय और जिंदगी की जरूरी बातें अपने तक ही रखें। मतलब एक ऐसी पहेली बन जाए जिसे देखकर लोग बस सोचते रह जाएं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो जब बाहरी दुनिया में खामोशी आ गई, अब असली काम अंदर शुरू होता है। ये है हमारा दूसरा फेज, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना और सारा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगाना। हमें अक्सर लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं और हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के पास इतना समय नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। इस सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। जहाँ पहले दूसरों से तारीफ या वैलिडेशन चाहिए होता था, अब फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होगा। दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय अब हर फैसला सिर्फ अपने लक्ष्यों के लिए होगा। सीधे शब्दों में कहें तो दूसरों की राय की कठपुतली बनने की जगह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। और हाँ, इस सफर के दौरान अपना दर्द, अपना पसीना और अपनी हर असफलता सब कुछ लोगों से छिपा कर रखना है, क्योंकि लोगों की दया या सहानुभूति नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ अंतिम परिणाम दिखना चाहिए, आपकी सफलता। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार फेल हुए थे। सोचिए, 1000 बार। लेकिन आज उन्हें कौन उन 1000 असफलताओं के लिए याद रखता है? कोई नहीं। दुनिया उन्हें सिर्फ उस एक सफलता के लिए जानती है जिसने सब कुछ बदल दिया। यही कड़वी सच्चाई है। एक बड़ी कामयाबी हजारों नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए काफी होती है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, लोग कामयाबी की इज्जत करते हैं, मेहनत की नहीं। क्योंकि मेहनत तो देखा जाए तो हर कोई कर रहा है और संघर्ष हर किसी की जिंदगी में है। लेकिन सम्मान तभी मिलता है जब उस मेहनत से कुछ बड़ा हासिल कर लिया जाए। इसे एक और आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 फाइटर्स हैं। एक दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और दूसरा सिर्फ 8 घंटे। अब अगर ये दोनों रिंग में उतरें तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, जवाब बिल्कुल साफ है। जीत हमेशा उसकी होगी जिसने ज्यादा इनपुट दिया है। अपने लक्ष्य के प्रति ठीक ऐसा ही जुनून, ऐसी ऑब्सेशन पैदा करनी होगी। और फिर आता है आखिरी और सबसे दमदार फेज, जब सारी मेहनत रंग ला चुकी है, जब वो बदलाव पूरा हो गया है, तब दुनिया के सामने वापस आने का समय है। महीनों या सालों की खामोश मेहनत के बाद आखिरकार वो लक्ष्य हासिल हो जाता है जिसके लिए ये सब शुरू किया गया था। वो डिग्री, वो बिजनेस, वो परफेक्ट बॉडी, जो भी लक्ष्य था वो अब एक हकीकत है। लेकिन ठीक इसी पल जब मंजिल मिल जाती है, तब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद ही नहीं की गई थी। जो असली नाम है वो ये लक्ष्य नहीं होता जो शुरू में सोचा गया था। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो असली रिवॉर्ड है वो सिर्फ उस गोल को हासिल करने से कई ज्यादा बड़ा और गहरा है।
असली इनाम तो वो इंसान है जो इस प्रोसेस में बन चुका है। अनुशासन, मेहनत और खुद पर काबू पाने की एक आदत बन जाती है, और फिर मंजिल पाना उतना जरूरी नहीं लगता जितना उस रास्ते पर चलते रहना। खुद को बेहतर बनाने की ये भूख कभी खत्म नहीं होती। और आखिर में ये एहसास होता है कि परछाई में रहकर चुपचाप काम करने में एक अलग ही शांति है, एक अलग ही सुकून है, और ये जीवन उस जिंदगी से कहीं ज्यादा संतोषजनक है जिसकी कभी कल्पना की थी। ये लगातार आगे बढ़ने का एक खूबसूरत सफर बन जाता है। तो अब सवाल ये है, इस मौन और एकांत का इस्तेमाल करके कौन सा परिवर्तन रचा जाएगा? वो कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए दुनिया की नजरों से ओझल होने की कीमत चुकाई जा सकती है?